नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में आज हम बात करेंगे महामहिम के चुनाव में सियासी गणित के। गहरे मंथन के बाद आखिरकार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने पत्ते खोल चुका है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाया है तो विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीजेपी ने एक उम्मीदवार पर सहमति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के मना करने के बाद विपक्ष ने यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया। अब मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच का है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, वहीं यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों में वित्त मंत्री रहे। वैसे सियासी गणित की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय माना जा रहा है। अगर वो जीतती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के साथ ही देश के 16वें राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेंगी। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद मुर्मू ने कहा कि वे समर्थन के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों तक पहुंचेंगी। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों का समर्थन मांगेंगे। वैसे बीजेडी का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन लगभग मिल चुका है। सीएम नवीन पटनायक ने मुर्मू की उम्मीदवारी को ओडिशा के लिए गौरव का क्षण बताया। अब देखना यह है कि 21 जुलाई को रायसीना हिल्स का रास्ता किसके लिए खुलता है। नजर डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में मतों के गणित की। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के गणित की। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मतदान करते हैं। चुनाव में कुल 4809 सांसद और विधायक वोटिंग करेंगे। सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य अलग होता है। मतदाता एक ही वोट में कई प्रत्याशियों को प्राथमिकता तय करते हैं। एनडीए के पास अभी कुल 5,26,420 मत हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुर्मू को 5,39,420 मतों की जरूरत है। अब अगर चुनावी समीकरणों को देखें तो ओडिशा से आने के कारण सीधे तौर पर मुर्मू को बीजू जनता दल का समर्थन मिल रहा है, यानी बीजेपी के 31,000 मत भी उनके पक्ष में पड़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा अगर वाईएसआर कांग्रेस भी साथ आती है तो उसके भी 43,000 मत उनके साथ होंगे। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना मुश्किल है। झामुमो दबाव में आई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और मिल जाएंगे। वहीं द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा का पलड़ा काफी कमजोर नजर आ रहा है। गणित के हिसाब से देखें तो विपक्ष के यशवंत सिन्हा बहुत पीछे हैं। विपक्ष के पास करीब कुल 3,70,709 वोट हैं, जिनमें यूपीए के पास 2,59,000, टीएमसी के पास 58,000, सपा के पास 28,688 और वाम दलों के पास करीब 25,000 वोट हैं। इन चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि राजद की ओर से आदिवासी महिला उम्मीदवार उतारे जाने के बाद विपक्ष में एकता कायम रहती है या नहीं। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। तो महामहिम पद के लिए सियासी गणित और सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत की हम पड़ताल करेंगे अब इसने अपने खास प्रोग्राम मुद्दा में। किसका पलड़ा भारी है, एनडीए वर्सेस अपोजिशन। और दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। पंकज त्यागी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और आदेश भारद्वाज कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आदेश जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह की गणित बैठ रही है, सत्ता पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है कि उसके पास जो 2% का आंकड़ा कम है वो बीजेडी या वाईएसआर कम कर देगा। निश्चिंत नजर आ रहा है और मुर्मू के आने से ये पलड़ा और भारी हो गया है। आपके लिए सिर्फ औपचारिकता मात्र है या आप किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं? रवि सर जी, देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और सब नंबर का खेल है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो नंबर होना चाहिए वो नंबर उनके पास नहीं है। और विपक्ष अगर संगठित रहता है तो हमारे पास नंबर ज्यादा है। तो अभी सब अपना अपना कोशिश करते हैं चुनाव के लिए, अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हैं, उम्मीदवार लोगों के बीच में जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और सब लोगों से बात करके कहीं ना कहीं अपने लिए कोशिश करते हैं। तो हमारे भी जो उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश करेंगे और पार्टी में कोशिश करेंगी और ये एक बड़ा कांटे का चुनाव होगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन किस तरह से कांटे के चुनाव का 2% का जो वोट प्रतिशत का जो गैप आ रहा है वो बीजेडी भर सकती है, वाईएसआर भर सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है
कि कोई और दल आकर आपको इतनी मजबूती दे देगा, या किसी और चमत्कार की उम्मीद करते हैं, या अंदर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है? मतलब सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कहीं ना कहीं उनके सहयोगी दलों को एक तकलीफ है, चाहे वो शिवसेना के रूप में हो, अकाली दल के रूप में हो। पुराने इतने जो सबसे पुराने गठबंधन इनके थे वो कहीं ना कहीं इनको छोड़ के जा रहे हैं, और जिसके कारण हर राजनीतिक पार्टी में एक डर और भय का सा माहौल ये बना के रखते हैं जो है। तो वो जो डर और भय का माहौल है वो लोकतंत्र में नहीं चलता जो है। इसलिए सब जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ भी आंख उठा के देख रहे हैं जो है। आज देश के अंदर जिस तरह आदेश जी, हालत तो आपकी पतली, आपके सरकार की पतली है। महाराष्ट्र में स्थिति देख लीजिए, एक राज और हाथ से जा सकता है। हाँ, यही तो वो कारण है, यही वो कारण है कि किस तरह से जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को जो है रातों रात पलटना, रात में ही राष्ट्रपति शासन का हट जाना, रात में ही राज्यपाल ने शपथ दिला देना और 2-2 दिन की सरकार बना लेना, ये जो परंपरा है ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है। और वो परंपरा जो है वो बीजेपी एक राज्य में नहीं, जगह जगह उन्होंने ऐसे किया है, चाहे आसाम में किया हो, कर्नाटक में किया हो, मध्य प्रदेश में हो। तो जो लोकतंत्र राष्ट्रपति चुनाव में आप किस तरह की चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं? हम इस तरह के चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज नौजवान पूरे देश में परेशान है, पूरे देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो सरकारों का काम होता है कि देश के अंदर अमन चैन कायम करना, भाईचारा बनाए रखना, लोगों की उन्नति और तरक्की के लिए काम करना, नौजवानों को अपना भविष्य सुरक्षित नजर आना। लेकिन आज हर वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार बांट के और अलग करके जो है उसको नुकसान पहुंचाती है। अब ये लोगों को सहज समझ में पंकज त्यागी जी से हम जवाब ले लेते हैं। पंकज त्यागी जी, राष्ट्रपति चुनाव में ये मुद्दे गहराएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इस बात से कितना सहमत नजर आते हैं? जबकि चुनावी गणित अगर बैठाई जाए तो सांसदों का वोट काउंट होता है, विधायकों का वोट काउंट होता है, टोटल वोट काउंट होता है। उस आधार पर आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जिस तरह की बात कह रहे हैं यहाँ पर आदेश जी कि कुछ चमत्कार जरूर होगा और विपक्ष को और सत्ता पक्ष को तगड़ी चुनौती देंगे, क्या लगता है कि ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं? और दूसरा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप दूसरी सरकारों को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जो हमारी आदरणीय, जो हमारी ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार है द्रौपदी जी को मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, देखिए, ये कांग्रेस का तो अपनी सोच है, ये किसी को क्या चाहे क्या नहीं, ये तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगे आजकल। इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने कहा कि शिवसेना को या हमारी पार्टी किसी सरकार को तोड़ती है, मुझे आप एक बताइए कि शिवसेना का सीन चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें कहीं बीजेपी के किसी लीडर नहीं, का वो नाम कह रहे हैं है? जो जिस तरह के मुद्दे उन्होंने गिनाए वो राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपके साथ जो दल हैं जिन्हें आप अपने साथ समझ रहे हैं, वो हो सकता है आपको दगा दे जाए यहाँ पर। शायद वो नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम बिल्कुल निश्चित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी की सरकार तोड़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ के विधायक अपने आप छोड़ रहे हैं शिवसेना के, क्योंकि इनकी नीति, कांग्रेस की नीति और शिवसेना की नीति हमेशा गलत रही है, इसलिए छोड़ रहे हैं। वहाँ विधायकों की इज्जत नहीं है, हम उसमें जिम्मेदार नहीं है। वहाँ की ये कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है, हमने किसी से कोई बात नहीं करी। और दूसरी बात, जो हमारे पास आएगा हम स्वीकार करेंगे। नहीं, मुद्दा वो है ही नहीं ना, मुद्दा वो नहीं है पंकज जी। मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे प्रभावित होगा इससे। देखिए, तो इनकी सोच की बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आदरणीय हमारी द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनेंगी। उनका कहना यह है, मैंने इसीलिए आपको एक बार फिर से हमने सवाल अपना दोहराया, वो ये कहना चाहते हैं कि जिन घटक दलों को आपको लगता है कि वो आपके गठबंधन में आपके साथ हैं, तो वो आपसे अलग-अलहदा जा सकते हैं, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। आप पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो सियासी गणित आप लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठाई है, सब पर आपको भरोसा? जी बिल्कुल, हमें भरोसा है, संतुष्ट है। ये इन लोगों की सोच है, सोचते रहे, क्या कहें, किसी की सोच पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते। ये तो यूपी में भी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, सपा कह रही थी हमारी आएगी, बसपा कह रही थी हमारी आएगी। आपने नतीजे देखे हैं,
इनका क्या हाल हुआ है? आदेश जी, उनका कहना है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, हमारे साथ जितने भी दल के नेता हैं सब हमारे साथ हैं। क्या आप नीतीश कुमार की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का जिस तरह से नाम सामने आया, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उनका उठाने की कोशिश करें तो हमेशा वो पार्टी लाइन से अलग गए हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे हों चाहे बीजेपी के साथ रहे। रविंदर जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यशवंत सिन्हा जी जो है वो उनके बारे में भी दुनिया जानती है। ऐसा नहीं है, जो उनके अपने संबंध लोगों से बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने समय में बहुत बेस्ट किया है और योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि त्यागी जी जो मर्जी कहें, लेकिन इनके पास 5 लाख का आंकड़ा भी अभी नहीं है। 2% वोट की केवल कमी है। 4,97,000 जो है लगभग इनका नंबर है जो है, तो 5,40,000 के करीब चाहिए और विपक्ष के पास उससे ज्यादा है, जो सच है। अभी तो विपक्ष तो अभी उस तरह से मजबूती नहीं था, आप तो अपना कैंडिडेट ही राष्ट्रपति पद के लिए ढूंढते रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं? आपने 3 कैंडिडेटों के नाम डिसाइड किए, तीनों कैंडिडेट पलट गए, फिर आपको ढूंढना पड़ा टीएमसी से। नहीं, ये तो एक प्रक्रिया है, इनको भी समय लगा, हमें भी समय लगता है, तो विकृति तो लेनी होती है। जिस किसी को चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, उसकी। रविंद्र जी, इन्होंने हमारा विरोध करना है तो करते रहेंगे, ये समझेंगे कुछ नहीं, ये अपने गणित गाते रहेंगे। लेकिन इनके पास आज तक भी नहीं है कोई इनके पास चेहरा कि आज देश के अंदर जो है हमारा संविधान खतरे में है और राष्ट्रपति उसके कस्टोडियन है, सच्चाई ये है। नहीं, आप तो हर जगह मजबूत थे, आप हर जगह इसी तरह से आंकड़ा पेश करते रहे कि हम मजबूत हैं, और बीजेपी आंख से काजल चुरा ले गई। तो स्थिति तो आपकी दयनीय है, आप अपनी मजबूती की जहां जहां बात करते हैं वहीं वहीं आप कमजोर पड़ जाते हैं। नहीं रविंदर जी, ऐसा नहीं है, समय का बदलाव होता है, चुनाव हार जीत एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने जगह जगह जाके ये कहा था। आप देखिए ना, गुजरात का चुनाव देख लीजिए, गोवा का चुनाव देख लीजिए, नियत है। लेकिन राजस्थान के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने और छत्तीसगढ़ के लोगों ने तीनों जगह कांग्रेस को जिताया और नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जवाब दिया कि कांग्रेस के पास नेता भी है, नीति भी और नियत भी है। तो मध्य प्रदेश तो आपके हाथ में आया हुआ चला गया सर, मध्य प्रदेश तो आपके हाथ में आया हुआ चला गया। वही आपको तो अपने लोगों पर भरोसा नहीं। किस तरह से जो है लोकतंत्र का ये सम्मान नहीं करते और किस तरह से खरीद फरोख्त करके लोगों को बरगला के झूठे मुकदमे ईडी के। तो एक तरफ आपको डर भी है, नहीं एक तरफ आपको डर भी है, आप देखिए ना, और आप मजबूती की भी बात कर रहे हैं, तो दो बातें तो नहीं हो सकती ना एक साथ। राहुल गांधी बोलते हैं जो भी सरकार के, जो भी लोगों के हक में या जन सुविधाओं के खिलाफ जो काम करते हैं, उसका जो विरोध करता है उसी के खिलाफ ईडी के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उसी के खिलाफ नोटिस आ जाते हैं। ये डरी हुई सरकार है, ये ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दम से चलने वाले लोग हैं। तो डरा हुआ कौन, हम ये भी समझ लेते हैं। आंकड़ों की बात हम कर रहे थे कि जो सियासी आंकड़ा है वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, हम आपको बता देना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 50% से ज्यादा वोट चाहिए, या लगभग 50% तो वोट चाहिए ही चाहिए राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए। 50% से कुछ ऊपर आंकड़ा निकलता है तो निश्चित तौर पर जीत पक्की हो जाती है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास 48% का आंकड़ा है वोट बैंक की अगर देखा जाए, और कांग्रेस प्लस सहयोगी दलों के पास 24% का वोट का आंकड़ा है। टीएमसी के पास लगभग 5.4%, वाईएसआर के पास, जो कि जगनमोहन रेड्डी इसको देखते हैं, 4%, और बीजेडी यानी नवीन पटनायक के पास 3%। अगर 19-20 भी आंकड़ा हुआ तो सीधी सीधी जीत और बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। आदित्य जी, फिर आपके पास आना चाहेंगे, किस आधार पर कह रहे हैं, हमने आपको आंकड़े भी बता दिए, आखिर कौन सी वो चीजें जो आपको लगता है कि यहाँ पर आप बाजी मार ले जाएंगे बीजेपी से? रविंदर जी, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने नवीन पटनायक जी से बात की, लेकिन नवीन पटनायक जी ने कहा, नवीन पटनायक जी का तो बयान आ गया ना। एक मिनट करने, मैं आपको बता रहा हूँ। नवीन पटनायक जी ने कहा कि पहले कैंडिडेट का नाम दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपको समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। इसीलिए इसी उस दबाव में इनको, आदरणीय द्रौपदी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये बोला था ना कि अगर द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा।
इसमें ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि नवीन पटनायक उनको समर्थन नहीं करते थे। वो क्षेत्रवाद की तरफ जाके कहीं ना कहीं उनके लिए समर्थन जुटाना चाहते हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि बिहार है, पूर्वांचल है, अगर इस तरह से होगा तो यशवंत सिन्हा जी के लिए भी बहुत बड़ा समर्थन हो सकता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि डरा हुआ कौन है। अभी आपने कहा था कि डरे हुए नहीं है ये लोग। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि अपने सहयोगी दलों के साथ कहीं ना कहीं उनको निपटाने का काम करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। ये बीजेपी का चरित्र है जो। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आज आप देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बाहर निकल के नहीं बोल रहा, लेकिन सेना के प्रमुख लोगों को बाहर निकल के कहना पड़ रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य। आज तक हमने कभी सेना को इस्तेमाल नहीं किया, कभी सेना के जर्नलों पंकज जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी आम जनता को भरोसा नहीं रहा। आपकी कथनी करने में अंतर है। जो योजना लाते हैं वो थोपते हैं जनता पर। बहुत सारे आरोप लगा दिए जी। तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं सहयोग लेने के लिए वो आपको सहयोग कर देंगे? लेकिन आज जो है सरकार जवाब ले लें हम आदेश जी। से लोगों में खत्म हो गई है। जगह जगह देश में किस तरह से ये अत्याचार हो रहा है ये आप देख रहे हैं। लेकिन हम उन नौजवानों को अपील करना चाहते हैं कि हिंसा में कहीं कोई रास्ता पंकज जी, एक तबका चूंकि नाराज रहा, चाहे गुजरात की बात कर लें, चाहे एमपी की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे झारखंड की बात कर लें, ये जो तबका था नाराज रहा, उसको साधने के लिए भले ही आप द्रौपदी मुर्मू जी का नाम यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है, लेकिन ये नाराजगी क्या इतनी आसानी से दूर हो पाएगी? देखिए, उसमें नाराजगी नहीं है। द्रौपदी जी एक कैडर है उनका, एक अपना एक स्तर है, और मुझे तो बहुत खुशी है जो अगर आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, नाराजगी इस कदर थी गुजरात में सरकार जाते जाते बची है बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो इनके रोज के प्रचंडे हैं, इसमें हम नहीं फंसते। और मुझे तो बहुत खुशी है कि किसी ऐसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। ये भारत देश का गर्व है। और इनको ये लोग कभी उसका समर्थन नहीं करेंगे। हमारी जो बातें होती हैं वो हमेशा ये लोग उसकी विपरीत जाते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी ईडी से भागते हैं। चोर सरकार है, चोर है ये लोग, इनकी सरकार चोर थी, पूरी चोरी करी गई, भ्रष्ट लोग गई। वो तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती ईडी की जांच बैठाई जाती है, एजेंसियां जो है आपके इशारों पर काम करती हैं। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं बताइए कि लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, विधायकों को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में कोई दल आपसे अगर जुड़ रहा है, आपको लगता है जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा? भरोसा ही नहीं उनको। रविंदर जी मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी साफ है तो ईडी के आगे साफ बैठे और उसका जवाब दे दे, छुट्टी हो गई। 2014 में तो ईडी की जांच बंद हुई थी ना, उसके बाद दोबारा शुरू करवाई गई। हाँ, तो अब हमारी सरकार आई तो अब हम उठा रहे हैं ना, खोल रहे हैं इनको। ये इससे डर रहे हैं लोग। और रही बात राष्ट्रपति की, तो हमारे समर्थन से ही राष्ट्रपति बने। क्या जवाब है आदेश जी? रविंदर जी, कोई नहीं डर रहा। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं कि ईडी ने 5422 मुकदमे आज तक रजिस्टर्ड करे हैं। 5100 से ज्यादा मुकदमे 2014 से 2019 तक किए हैं। ये हाल है ईडी का जो है। जो भी व्यक्ति इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, जो भी किसानों के हक में जिसने बात की, नौजवानों के हक में जिसने बात की, महंगाई की आवाज जिसने उठाई, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए में जिसने कहा, मेरे प्यारे भाई, आदमी के खिलाफ। नहीं तो ये चीजें, ये बातें, ये मुद्दे राष्ट्रपति चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे, ये तो बताइए। डरी हुई, घबराई हुई सरकार है। ये ईडी का इस्तेमाल जो है आदेश जी, जो आपने मुद्दे रखे हैं, बड़े मुद्दों की बात की, जो लोकसभा स्तर के हैं, जब विधायक सांसद चुने जाते हैं उनके सामने रखे जाते हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से प्रभावित करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से क्षेत्रीय कार्ड खेलने, किस तरह से जो है द्रौपदी जी को लेके आए। हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका अधिकार है, वो किसी को भी चुनाव में ला सकते हैं। तो प्रियंका गांधी तो ही कहती थी कि जब नवीन 50% महिलाओं को कम से कम भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर आया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत? तो कांग्रेस समर्थन क्यों नहीं देती? अगर आपको समर्थन देना चाहिए उसमें, ये कहना चाह रहे हूँ।
तो कांग्रेस नहीं, की समर्थन देती। हमें कोई क्या दिक्कत दिक्कत नहीं है है, आपको? भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र और चेहरे में जो अंतर है वो दिखता है, वो हम आपको बताना वो चाहते हैं। समाज ने आपको वो चुनाव आपको में बताना दिखा दिया चाहते है हैं कि इनकी कि हमारा करनी और पत्नी चरित्र में क्या जो है, अंतर हमारी वो क्या देश है। ने भाप लिया है। रविंदर जो जी इनको महंगाई कम जवाब दे करने की चुकी है बात जनता, करते थे, आज ये महंगाई अब मुद्दे से आसमान छू रही है। हट रही है। जो रोजगार देने की मैं बात ये करते पूछना थे, चाहता आज हूं जो काम- दुनिया में कि सबसे क्या ज्यादा है। जो योग्यता के अगर आधार पे प्रियंका नौकरी गांधी की बात महिलाओं करते के थे, आदेश जी, जो आज काम योग्यता अभी की तक बात नहीं नहीं हुआ, है। आदेश जी, जो काम अभी तक नहीं हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि पहले आदिवासी महिला होंगी जिनकी भागीदारी तय होगी। सोच के देखिए कि पहली आदिवासी महिला होगी, क्या कमाई का जाएगा। पैसा, हमारे इनकम टैक्स का पैसा किन लोगों की जेब में जा रहा है। आज सरकार पे तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है और हम लोगों से उगाही ज्यादा हो रही है। टैक्स पहले तो से सारे ज्यादा लोग लिया जा रहा है। सारे लोग जो और टैक्स से ज्यादा सरकारी लेने के काम बावजूद कर रहे हैं, सरकार राहुल को गांधी, देने के प्रियंका पैसे नहीं बचते। गांधी, और आप आज दे रहे हो देश की संपत्तियां बिकती जा रही है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेल, तमाम चीजें सरकार बेचती जा रही है। जब देखो कुछ ना कुछ नई चीज बिक जाती है। नहीं, लेकिन नीति तो आपकी थी ना आदेश जी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी, बड़ी जोर शोर से बात रखी थी ना प्रियंका गांधी ने। चर्चा भी नहीं, पार्लियामेंट और एक आदिवासी चर्चा भी नहीं, चेहरा यहाँ पर, आदिवासी महिला का चेहरा, एक तो महिला, दूसरा आदिवासी महिला का चेहरा, तो उसमें क्या आपत्ति है? कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। इतनी महान महिला है वो, इन्हें कुछ नहीं पता। शिक्षक थी, उसके बाद राज्यपाल हुई, पार्षद भी रही, तो उनका तो अपना रिकॉर्ड काफी बेहतर है, उसमें क्या दिक्कत है? आखिर ऐसी चीजों का विरोध क्यों किया जाता है जो देश में एक मिसाल बनता है? ये तो एक मिसाल बनेगी ना देश में जाके। आदेश जी, ये इतिहास लिखा जाएगा ये तो देश में एक मिसाल बनेगी ना। और प्रियंका गांधी जब महिलाओं की इतनी समर्पित है तो इनके साथ क्यों नहीं आ रही है? राष्ट्रपति चुनाव में इनके लोग इनके साथ क्यों नहीं आ रही है? क्या कारण है? रविंदर जी, किस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हो रविंदर रहा है। जी, ये लोग ऐसी बोलते रहेंगे कि जो हम करेंगे वो ये उनसे उल्टा चलेंगे। आपको साफ बताओ, राष्ट्रपति सर्वोपरि हैं, राष्ट्रपति चलिए, सर्वोपरि हैं। अगर कोई कानून चूंकि के साथ सियासी गणित खेलेगा, जब लगाई जाती देश की है, सुरक्षा के साथ बहुत खेलेगा, सारी देश चीजें की ये कहा जा रहा कि कमजोर करेगा, हम उस एक हर वोट व्यक्ति बैंक का के लिए विरोध यहाँ पर करेंगे। द्रौपदी मुर्मू का नाम सजेस्ट किया गया, लेकिन ये इतिहास भी लिखेगा क्योंकि पहली आदिवासी महिला, पहले आदिवासी चेहरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे पास वक्त इतना ही था, लेकिन ये जो गणित बैठेगी, एक इतिहास भी यहाँ पर लिखा जाएगा और एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से पार्टी लाइन से अलग जाते रहे, इसलिए उनको साधने की भी कोशिश की गई। नवीन पटनायक यानी कि बीजेडी की अगर हम बात करें तो बीजेडी को भी साधने की कोशिश की गई, क्योंकि पहले ही नवीन पटनायक ने कह दिया था कि चेहरा देख के हम बताएंगे कि हमें किस तरफ जाना है, और शायद संकेत इस तरफ आने के दे भी दिए और मुर्मू को समर्थन दे भी दिया। लेकिन किस आधार पर विपक्ष ये सोच रहा है कि वो मजबूत स्थिति में है? हालांकि आंकड़ा अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये समय आने पर पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल हर किसी को ये स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू एक इतिहास लिखेंगी और पहली आदिवासी महिला का चेहरा होंगी, और ये देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। एक तीर से कई निशाने साधने का दांव बीजेपी ने चल दिया है। फिलहाल इतना ही मुद्दा में जुड़े रहिए हमारे साथ।